हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो यहाँ पर हम 9th क्लास का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आपका कोई पेपर वायरल नहीं हुआ है, सब आपको भड़का रहे हैं। बात पार पड़ गई ना। मैंने बोला था कि आप कभी भी किसी भी पेपर के भरोसे मत रहिए, खुद से मेहनत ही रंग लाती है। तो यहाँ पर जिस भी छात्र ने अच्छी तरीके से मेहनत की होगी, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। मिलाते जाइए कि आपने कौन कौन से राइट आंसर्स लगाए हैं एंड कौन कौन से गलत किए हैं। तो राइट रॉन्ग का पता आपको आगे चल जाएगा। एंड चैनल पर नए आए हो तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मैं पूछना चाहूँगा कि आपका पेपर कैसा गया है। तो आप मुझे डायरेक्ट बोल कर तो नहीं दिखा सकते, कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तो फटाफट से लिख दीजिए। एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक बटन को ठोक डालिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखेंगे और जिसमें है आपके सही विकल्प। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा था। तो इसका अ वाला राइट आंसर होगा, यानी कि 97 डिग्री और 25 डेज यहाँ पर पूर्व। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हिमालय पर्वत इसका राइट आंसर आने वाला है। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आपका 1914 ईस्वी। आप किसी भी दिक्कत के यहाँ पर अच्छी तरीके से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर आंसर बिल्कुल सटीक है। यहाँ पर सटीक वीडियो आपको दी जाती है, कोई धोखा आपके साथ नहीं किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला है हमारा, लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो कितनी, यहाँ पर 25 वर्ष तक हम लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवार बन सकते हैं। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरीके से क्वेश्चन आंसर भी मैंने इसमें सारे लिखे हैं और पूरा पीडीएफ बनाए हैं, और लिखे नहीं सॉरी, इसमें आए हैं। तो पेपर का मैंने पूरा पीडीएफ बना कर रखा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो यहाँ पर 12 इसका राइट आंसर होगा, 12। उसके बाद अगला देखते हैं, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। एंड इंग्लिश मीडियम वाले आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे मैंने हिंदी मीडियम में आंसर्स राइट लगा रखे हैं, वहीं पर आप चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको ऑप्शंस चूज करके लगाना है। तो यहाँ पर जैसे भी मैंने इसमें लगा कर रखे हैं हिंदी मीडियम में, वैसे ही आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लगा सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो आप रिक्त स्थान। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पहला वाला दिया गया है आपको, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, यानी कि कितने की जगह आपको रिक्त स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर 2 राइट आंसर। दूसरा आप देख सकते हो, प्राय द्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। तो यहाँ पर इसका नर्मदा राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला आप देखिए, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप राइट आंसर लिखोगे लू। तो यह देख सकते हो चौथा, भारत में नेशनल पार्क है तो कुल 103 नेशनल पार्क है। राइट आंसर होगा आपका 103। उसके बाद पांचवा देखेंगे अब हम, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो राइट आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। उसके बाद हम छठा देखते हैं, भारतीय संविधान 1946 को लागू हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1946 होगा। और उसके बाद हम सातवां देखते हैं, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है, कृषि कह सकते हैं। उसके बाद हम अगला देखते हैं, और अगला है हमारा सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी में आपने कौन कौन से किए मिलाइएगा। आंसर आप मिला रहे हैं ना, अगर मिला रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला हमारा है नागफनी। तो नागफनी का राइट आंसर होगा यहाँ पर कटीले 1 से मिलाएंगे हम। और अगर आपको सुनने में गड़बड़ हो तो यहाँ पर भी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम,
250 से अधिक यानी कि हिमाचल प्रदेश। और तीसरा है रूसी संसद, तो रूसी संसद का हम ड्यूमा से मिला देंगे। उसके बाद चौथा देख सकते हो आप द्वितीय विश्व युद्ध, इसका मिला देते हैं हम 1939 से। उसके बाद पांचवा देखते हैं भारत हिंदुस्तान, यानी कि दोनों एक ही है, हमारा भारत ही हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो इसका राइट आंसर होगा झूम। और यहाँ पर छठा वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्ष 2000। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो अगर देख रहे हो तो आप मिला सकते हो। एंड यहाँ पर आप देखिए अगला क्वेश्चन जिसमें सत्य असत्य है, और चौथा क्वेश्चन है यह सत्य असत्य का, यानी कि प्रश्न क्रमांक चौथा। और इसमें पहला आपको दिया गया है पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल है, तो यह बात आपकी सत्य होगी, यानी कि आपको ट्रू यहाँ पर राइट आंसर लगा देना है। उसके बाद आप दूसरा देखिए अंत्योदय कार्ड का संबंध सभी निर्धनों से है, तो यह भी आपका सत्य होगा। उसके बाद तीसरा देखिए रोजगार गारंटी अधिनियम 2014 से शुरू किया गया, तो यह आपका असत्य होगा। उसके बाद आप चौथा देखिए 21 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति सांसद बन सकता है, तो यह आपका असत्य होगा। और उसके बाद पांचवा देखिए अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, तो यह आपका सत्य होगा। और छठा देखिए अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो छठा वाला सत्य होगा। उसके बाद हम अगले वाले पर चलते हो, अगला वाला है हमारा एक शब्द एक वाक्य, जिसमें प्रश्न क्रमांक पाँचवा है आपका। और पाँचवें में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं घुमंतु खेती एक ही स्थान पर कितने वर्षों तक की जाती है, तो 2 या 3 वर्ष तक की जाती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा धनगर कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र की जनजाति, और इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र की जनजाति में धनगर रहते हैं। और तीसरा देखिए एम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी, तो देहरादून इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चौथा देखिए भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन से हैं, तो बिहार और केरल। और पांचवा देखिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो 10 दिसंबर 2013। तो उसके बाद आप अगला देखिए यहाँ पर छठा वाला संसाधन क्या है, तो संसाधन का यहाँ पर मेरे पास इतनी जगह नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया है। तो आप देख सकते हो प्रकृति में मौजूद वह वस्तु, वह आवश्यक वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतें पूरी करती है संसाधन कहलाती है। तो यह एक जनरल सा क्वेश्चन था यहाँ पर, और जनरल सी बात मैंने लिख दी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सातवां संसद में शामिल है, तो संसद में क्या क्या शामिल होता है, राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति। ओके, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला है आपका 2 नंबर से, और छठा वाला आप देख सकते हो। और मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि यहाँ पर जो भी प्रश्न बैंक में मैंने जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें से एक भी वीडियो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रश्न बैंक से आपका पूरा ही पेपर बैठ रहा है। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रश्न बैंक को रट डालते हो तो आपको 100 नंबर तो नहीं कह सकता, लेकिन 95+ आप जरूर नंबर लेकर आ सकते हो। तो छठा क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें 2 नंबर का है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है, और इसके अथवा में है नदी प्रदूषण को रोकने के उपाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद सातवां आप देख सकते हो प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय है, और इसके अथवा में देख सकते हो मैंग्रोव वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद आप देखिए 8वां वाला जनगणना किसे कहते हैं, और इसके अथवा में है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम। और यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कूलक शब्द को परिभाषित कीजिए, और अथवा में देख सकते हो रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। उसके बाद 10वां देखिए बोल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद किए गए कोई दो परिवर्तन आपको लिखना था। और इसके अथवा में आप देख सकते हो स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए। और यहाँ पर 11वां आप देख सकते हो झूम खेती पर टिप्पणी, और इसके अथवा में है वैज्ञानिक वानिकी क्या है। तो यह भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन था। और आप देख सकते हो अगला है संविधान क्या है, और इसके अथवा में है वयस्क मताधिकार क्या है। और अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं जिसमें है 13वां क्वेश्चन आपका
निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं और इसके अथवा में चुनाव क्यों होते हैं। तो यह 2-2 नंबर के क्वेश्चन अभी हमारे चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका क्या है और अथवा में संसद में कौन कौन से संसद। और अगला क्वेश्चन हम देख सकते हो, मानव पूंजी निर्माण को समझाइए और इसके अथवा में है आप देख सकते हो यहाँ पर इसके अथवा में है प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों के उदाहरण दीजिए। यहाँ पर अब आप अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें 16वां क्वेश्चन आपका भारतीय मरुस्थल को समझाइए। यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ से आप 3 नंबर के क्वेश्चन सारे देखिए। भारतीय मरुस्थल को समझाइए और इसके अथवा में है प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवालों के प्रकारों को लिखिए। अगर आपने 2 प्रकार लिख दिए हैं तो और प्रवाल की परिभाषा दी है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए और इसके अथवा में है आम्र वर्षा किसे कहते हैं। और यहाँ पर 18वां आप देख सकते हो, नास्ती सोच के खास पहलू क्या थे और अथवा में देख सकते हो वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी। और 19वां क्वेश्चन देखिए, न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा कीजिए, अथवा में है राष्ट्रपति के अधिकारों को समझाइए। और 20वां क्वेश्चन आप देखिए, भारत के सीमाकार मानचित्र पर निम्नलिखित की प्रदर्शिका कीजिए। और इसमें आपको पॉइंट दे दिए हैं बंगाल की खाड़ी और नर्मदा नदी। और अगला है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है छोटा नागपुर का पठार। तो यह आपको मानचित्र में दर्शाने थे। और इसके अथवा में है भारत के सीमाकार मानचित्र पर निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर गोवा और उसके बाद खंभात की खाड़ी और यहाँ पर तीसरा है पॉइंट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है गंगा नदी। और यहाँ पर 21वां आप देख सकते हो, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। यह 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। और 22वां देख सकते हो, लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति है समझाइए। और इसके अथवा में है लोकतांत्रिक शासन व गैर लोकतांत्रिक शासन में कोई 2 अंतर। और 23वां आप देख सकते हो, निर्धनता क्या है और भारत में निर्धनता के कोई 2 कारण आपको लिखने थे। और इसके अथवा में दिया गया है भारत में निर्धनता उन्मूलन के कोई 4 उपाय आपको लिखना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह कुछ आपका इस प्रकार से पेपर है। और अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना हो तो स्क्रीनशॉट भी आप मार सकते हो। उसके बाद अगर PDF चाहिए तो PDF डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, जाकर लिंक पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड कीजिए। और स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए। और यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि हो सकता है कि आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हो और इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है। तो इस प्रकार से मैं आपको एक पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं। और अभी के लिए अभी के छात्रों के लिए तो मैंने आपको पूरा पेपर बता ही दिया है, जिसमें मैंने सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करवा दिए हैं। तो यह सेट सी का हमारा पेपर था और मैंने आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया है सॉल्यूशन सहित। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सच्ची और अच्छी अपडेट आगे भी प्राप्त होती रहे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही एंड टेक केयर, गुड बाय, जय सरस्वती मैया।